हेलो स्टूडेंट। सो आज के इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5, 7। ठीक है, 6th वाला मैं लूंगा नहीं क्योंकि वो प्रूडेट का है एंड वो आपके टेक्स्ट बुक में कहीं पे भी मिल जाएगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4, बट इट्स नॉट क्वेश्चन नंबर 4 एक्चुअली, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 इन योर टेक्स्ट बुक। ओके, मैंने गलती से यहाँ पे उसको पहले लिख दिया। ऑलराइट, सो हाँ, नेक्स्ट वाला मैं 4 लूंगा। Find distance of a point 3 minus 4 5 from the plane to x plus 5y minus 6z equal to 16. Measure along the line with direction cosines 2 1 minus 2. अब देखो यहाँ पे पॉइंट दिया है, डायरेक्शन कोसाइंस दिया है, तो लाइन का इक्वेशन क्या बनेगा? सो हियर DRC, that is L M N, are given as 2 1 minus 2 and points, that is x1, y1 and z1 is given as 3 minus 4 5. Therefore the equation of line is x minus 3 upon 2, y plus 4 upon 1 and z plus, I'm sorry, z प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा, z माइनस 5 अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू सम लैम्डा। ऑलराइट, सो यहाँ पे हमें क्या करना है? डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, ये वाले पॉइंट से ये वाले प्लेन तक का डिस्टेंस क्या आएगा? सो प्लेन तक का डिस्टेंस मीन्स प्लेन के ऊपर भी कोई तो पॉइंट लेंगे ना, और ये जो लाइन है वो ऑलरेडी प्लेन के ऊपर है। सो प्लेन का पॉइंट लो या लाइन का पॉइंट लो, एक ही बात है। सो हमें एक चीज पता है, क्या पता है वो? एनी पॉइंट called as 1 on given line is x y z is equal to, कैसे निकालते हैं मैंने सिखाया था आपको लास्ट टाइम, 2 लैम्बडा प्लस 3, लैम्बडा के साथ इक्वेट करो लैम्बडा माइनस 4 एंड माइनस 2 लैम्बडा प्लस 5। ऑलराइट, ओके, सो ये वाले पॉइंट आ गए। सो हमें बस पॉइंट का और ये 3 माइनस 4 5 का ये लेना है डिस्टेंस फॉर्मूला से, लेकिन हमें यहाँ पे लैम्बडा की वैल्यू पता नहीं। लेकिन हमें एक चीज पता है, अगर कोई लाइन प्लेन के ऊपर रहे, मैंने पहले एग्जांपल में नोट लिख के दिए, उसको ठीक से देखो, तो क्या होता है, ये एक्स वाई जेड इंटू इसका 2 5 माइनस 6, उसका प्रोडक्ट 0 आता है। ठीक है, सो देयरफॉर क्या हो जाएगा ये? देयरफॉर 2 इंटू 2 लैम्बडा प्लस 3 प्लस 5 इंटू लैम्बडा माइनस 4 माइनस 6 इंटू 5 माइनस 2 लैम्बडा इज इक्वल टू प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक सेकेंड, इज इक्वल टू 16 है क्या? ओके, आई एम सॉरी, गड़बड़ हो गई। ठीक है, ओके, सो जरा इसे सॉल्व करो, ये हो जाएगा 4 लैम्बडा प्लस 6 प्लस 5 लैम्बडा माइनस 20 माइनस 30 प्लस 12 लैम्बडा इज इक्वल टू 16। ठीक है, जरा इसे जब आप सॉल्व करोगे तो टी नहीं, आई एम सॉरी, लैम्बडा मिलेगा आपको 20/7। ठीक है, आप बड़े बच्चे हो तो आपको इजीली वो निकालते आ सकता है। देयरफॉर वो पॉइंट क्या हो गया? एक्स वाई जेड वाला क्या थे वो पॉइंट्स? पॉइंट से अपने 2 लैम्बडा प्लस 3 लैम्बडा माइनस 4 5 माइनस 2 लैम्बडा। ठीक है, तो यहाँ पे लैम्बडा की वैल्यू पुट करता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 20/7 प्लस 3 20 माइनस 7 माइनस 4 5 माइनस 2 इंटू 20/7। ठीक है, अब आपके पास साइंटिफिक कैलसी है, सो आप इजीली निकाल सकते हो। सो 61/7 ये हो जाएगा माइनस 8/7, ये हो जाएगा माइनस 5/7। ओके, सो पॉइंट आ गए, और किससे डिस्टेंस निकालना है? ये वाले पॉइंट से। सो हमें डिस्टेंस फॉर्मूला पता है। सो अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला, यहाँ पे पॉइंट क्या है अपने? x1 y1 z1 क्या है? 3 माइनस 4 5, और वो लाइन के पॉइंट को मैं x2 y2 z2 कह देता, तो काफी इजी हो जाएगा। तो वो थे अपने
61/7 -8/7 and -5/7. So distance formula D is nothing but x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square plus z2 minus z1 whole square. ठीक है, सो ये हो जाएगा, कैसे भी करो, 61 minus 7 61/7 -3 whole square plus -8/7 plus 4 whole square minus plus -5/7 क्या हो जाएगा ये -5 whole square. तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 60/7. सो डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड द लाइन ऑन अ प्लेन. एक्चुअली इसकी फिगर कैसे बनेगी पता है क्या आपको? सपोज करो ये प्लेन है जिसका इक्वेशन था कुछ, तो क्या था वो 2x + 5y - 6z = 16. अगर आपको थोड़ी आवाज़ की इशू हो रही तो आई एम सो सॉरी, बहुत जोरों से हवा चल रही है और मैंने विंडो क्लोज करके रखी, तो वहाँ पे कोलाइड होकर वो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है. आई एम सो सॉरी फॉर दिस. ठीक है, दूसरी बात, ये एक लाइन है उसके ऊपर जिसका इक्वेशन हमने बनाया था, क्या था वो x - 3/2 y + 4/1 एंड z - 5/-2. ओके, सो ये वो पॉइंट था. दूसरी बात, हाँ, और यहाँ पे कोई तो एक पॉइंट दिया था से 3 नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे था 3 - 4 5. ठीक है, सो क्या था, हमें इसका डिस्टेंस निकालना था, सपोज ये फ्रॉम द लाइन. सो मैंने यहाँ से एक पॉइंट उठा लिया, ये पॉइंट खत्म इस तरीके. चलो नेक्स्ट वन, द फोर्थ वन, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन विद द प्लेन. ये देखो ये कितना इजी है. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे ये लाइन इस प्लेन के साथ इंटरसेक्ट हो रही है. देयरफॉर द गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन इज क्या है वो x - 2/2 y + 1/4 z - 2/12 with a1 b1 c1 2 4 12. ऑलराइट, चलो, और प्लेन का इक्वेशन क्या है? गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन इज x - y + z = 5. मैंने क्या कहा था, अगर ये इंटरसेक्ट हो रहा है तो ये लाइन का कोई भी पॉइंट और इसका ये इनका प्रोडक्ट क्या होता है 0. ठीक है, अगर इंटरसेक्ट हो रहा है तो ये नया सीख लो. ठीक है, यहाँ पे मैं नोट भी लिख के दे सकता था लेकिन कोई जरूरत नहीं है. ठीक है, सो लाइन का इक्वेशन क्या था, आंसर x - 2/3 y + 1/4 z - 2/12 से लैम्बडा. सो यहाँ से x y z की वैल्यू क्या आएगी, x y z = 3 लैम्बडा + 2, 4 लैम्बडा - 1, 12 लैम्बडा + 2. ठीक है, इसको आपको प्लेन के इक्वेशन में पुट करना है ऑन द प्लेस ऑफ x y z. सो इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1. तो प्लेन का इक्वेशन क्या था, x - y + z - 5 = 0. ठीक है, सो x y z की जगह पे ये पुट करो, 3 लैम्बडा + 2 -4 लैम्बडा - 1 प्लस 12 लैम्बडा + 2 -5 = 0. ठीक है, सो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो लैम्बडा की वैल्यू आएगी 0, लैम्बडा = 0. ठीक है, देयरफॉर द पॉइंट्स आर, द पॉइंट x y z आर 0 0 पुट करो, तो ये हो जाएगा 2 - 1 2. ठीक है, अब यही पॉइंट लग रहा था और किसके साथ डिस्टेंस निकालना है, ये वाले पॉइंट के साथ, -1 -5 -10. सो डिस्टेंस D, सबसे पहले मैं यहाँ पे x1 y1 z1 लिख लेता हूँ. x1 y1 z1 इज गिवन है, क्या था वो -1 -5 -10, और वो जो अभी पॉइंट निकाले इंटरसेक्शन के x2 y2 z2 2 - 1 2.
सो डिस्टेंस फॉर्मूला डी इज नथिंग बट क्या है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, सेम एज लास्ट एग्जाम्पल, कुछ चेंजेस नहीं। सो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 दैट इज -1, कैसे भी लिखो, स्क्वायर तो ऑलवेज पॉजिटिव ही होता है। तो यहाँ पे जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा √159, सो फाइनल आंसर 13। सो डिस्टेंस कितना है वो पॉइंट और लाइन के बीच का, 13, ठीक है, 13 यूनिट, नॉट अ सेंटीमीटर किलोमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज थ्योरेटिकल, तो मैं उसको ले नहीं रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ देखो भाई, बहुत लेंदी है, थोड़े पेशेंस के साथ बैठो, ठीक है, क्योंकि 10 मिनट तो खा ही जाएगा शायद से। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट -1 3 2 एंड परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन x + 2y + 2z = 3, ठीक है। सो हमें इक्वेशन निकालना है, यहाँ से पास होने वाला। दूसरा, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तीसरा, एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। अब चलो मन की तैयारी करो, क्योंकि हमें इसको जरा सॉल्व कर रहा है, ठीक है। अब एक्चुअली हुआ क्या है, देखो ये इस तरह से दिखाई देगा, दिस इज प्लेन, ठीक है, x + 2y + 2z = 3, ठीक है। यहाँ पे कोई एक पॉइंट है -1 3 2, हमें इसका और प्लेन, ये मतलब ये लाइन का इक्वेशन निकालना है, ठीक है। ये प्लेन का नॉर्मल रहेगा, ठीक है। सो वेरी सिंपल, सबसे पहली बात जो गिवन दिया है वो लिख लेता हूं। सो पॉइंट क्या है, लेट पॉइंट P is -1 3 2, ठीक है। द गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन इज क्या है, x + 2y + 2z = 3, ठीक है। स्टेप 1, कभी भी है ना नंबर देके रखने का। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ प्लेन क्या आएंगे, डायरेक्शन रेशियोज मतलब x y z के कोएफिशिएंट से 1 2 2, ठीक है। नाउ अब देखो यहाँ पे एलिमेंट क्या है, सपोज करो इसे मैं नाम देता हूँ P, ये होता है, इसको नाम देता हूँ V, PV। सो सपोज करो, लेट्स सपोज LMNR डायरेक्शन रेशियो ऑफ PV, ठीक है। ABC भी दे सकता था लेकिन थोड़ा चेंजेस, ठीक है। LMNR डायरेक्शन रेशियो ऑफ PV। सो यहाँ पे देखो, जब भी कोई प्लेन को कोई लाइन परपेंडिकुलर होती है, ठीक है, देन क्या होता है, उसके डायरेक्शन रेशियोज और उस प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज इक्वल रेशियो में होते हैं, ठीक है। मींस आई मीन टू से दैट ये L अगर ये PV का है तो प्लेन का डायरेक्शन रेशियोज क्या है विथ रिस्पेक्ट टू x1, ये हो जाएगा m/2, ये हो जाएगा n/2, लाइक दिस, ठीक है। इनका एक रेशियो होता है, ठीक है। ये थोड़ी हायर ज्योमेट्री, सो आपको थोड़ा वक्त लगेगा समझ में, बस चीजें ध्यान में रखो कि किसके बाद क्या होता है, ठीक है। सो यहाँ से LMN की वैल्यू क्या आएगी, लैम्बडा के साथ इक्वेट करने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा लैम्बडा 2 लैम्बडा 2 लैम्बडा, ओके। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन PV, वो भी जरूरी है ना, क्योंकि वही तो निकालना है। इक्वेशन ऑफ लाइन PV क्या हो जाएगा, वो पॉइंट क्या है -1 3 2 ना, तो हो जाएगा x + 1 अपॉन डायरेक्शन रेशियो या y - 3 अपॉन m z - 2 अपॉन n। देखो जब भी आप लेक्चर देखोगे नोटबुक लेके बैठना, ठीक है। LMN की वैल्यू क्या है, मैं तो क्या है, पीछे वाला पेज तो मैं यहाँ पे दिखा नहीं सकता, लेकिन आप देख सकते हो कौन सी चीज कहाँ से आ रही है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, सो आपके टेक्स्ट बुक, ये दिस इज द फाइनल आंसर, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में आंसर यहाँ पे 1 2 2 दिया है। सो हियर
वी कैन टेक, देखो यहाँ पे आप इस तरह से भी कर सकते हो, यहीं से L की वैल्यू 1, आई एम सॉरी, यहीं से L की वैल्यू 1, M की वैल्यू 2, N की वैल्यू 2 ले सकते हो, ठीक है। लैम्डा इज जस्ट, मैंने एक मतलब वो नहीं क्या कहते हैं, वेरियस, मतलब ये पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है। अगर मैंने इसको यहाँ पे सरका दिया तो यहाँ पे सरका दिया, यहाँ पे सरका दिया, सो लैम्डा की वैल्यू चेंज होगी। तो मैंने एक वेरिएबल एक्सेप्ट कर दिया आपको, देयरफॉर फाइनल आंसर आपके टेक्स्ट बुक का होगा लैम्डा इज इक्वल टू 1 पुट किया तो, मतलब वो पीछे वाले लिए तो डायरेक्ट, मैं आगे दिखाऊंगा आपको इस तरह के बहुत सारे कंडीशन आने वाली, मतलब सिचुएशंस आएगी जब हमें वो डायरेक्टली लेना पड़ेगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक के आंसर आपको मैच करने होंगे ना। सो दिस इज आवर आंसर फॉर फर्स्ट वन, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू दिस एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो ये अपना खत्म। अब फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ये लेंथ क्या होगी, ये फाइंड करनी है, ठीक है। सो थोड़ा बहुत ही बड़ा सम है ये, आई थिंक 5 मार्क्स का, 5 4 जितना भी होगा, ठीक है। सो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, नाउ एक नोट काफी मायने रखते हैं। द लेंथ या लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, वर्ड बहुत बड़ा है, छोटा लिखना, फ्रॉम द पॉइंट कैपिटल P स्मॉल pqr फ्रॉम द प्लेन ax plus by plus cz plus d is equal to 0 is, ठीक है, क्या है, इज d, देन d की वैल्यू क्या होगी, मतलब d का फॉर्मूला डिस्टेंस है ap प्लस bq प्लस cr प्लस d अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c, ठीक है। सो यहाँ पे पॉइंट क्या है अपना, देयरफॉर, तो पॉइंट क्या है अपना, पॉइंट है हियर, पॉइंट P इज -132, ठीक है, और ए बी, प्लेन क्या है, एंड इक्वेशन ऑफ प्लेन इज क्या है वो, x plus 2y plus 2z is equal to 3. This is the equation of plane. Alright. So यहाँ से हमें ABC की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ABC are 1 2 2, ठीक है। So distance D is equal to -1 into 1 plus 2 into 3 plus 2 into 2 minus 3, क्योंकि D है ना, तो ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 0, क्योंकि ये इक्वल टू 0 है ना, देयरफॉर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो जब आप इसे गुणाकार भागाकार -1 प्लस 6 प्लस 4 माइनस 3 अपॉन √9 सांचरतः, सो 10 minus 4 that is 6 upon 3, सो D आएगा अपना 2। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ गया, 2। सो हमने सेकंड वन भी सॉल्व कर दिया। फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, नाउ द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। सो कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये काफी इजी है, लेकिन काफी मतलब थोड़ा बदतर भी है। सो हियर थर्ड वन, देखो पॉइंट क्या है हमारे पास, पॉइंट P इज -132, इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये बार बार आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा क्योंकि यही सब कुछ है, x plus 2y plus 2z is equal to 3, वंस अगेन से इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, अभी नया कर रहे हैं ना हम, ठीक है। नाउ हियर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ प्लेन 1 2 2, so the line passing from point P and with direction ratios 1 to 2 is, therefore the equation of line is, foot of perpendicular निकालना है ना,
फुट ऑफ परपेंडिकुलर में ये वाला पॉइंट, ठीक है। हमारे पास ये है, इसका डिस्टेंस है, लेकिन ये पॉइंट नहीं है, ठीक है। सो फुट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन इज, तो ये लाइन का इक्वेशन x+1/1 y-3/2 z-2/2 से r। सो x y z की वैल्यू क्या आ जाएगी, r-1 2r+3 2r+2, ठीक है। सो अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे एंड इक्वेशन ऑफ प्लेन के अंदर ये x y z पुट कर देंगे, काम खत्म, पुट इन 1। सो हमें क्या मिलेगा, r-1 + 2 × 2r+3 + 2 × 2r+2 = 3। सो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो r-1 + 4r+6 + 4r+4 = 3, ठीक है। सो यहाँ से मिलेगा r = 2/3। सो इसको पुट इन 2, बट व्हाट इज 2, दिस इज 2। सो यहाँ पे x y z की वैल्यू मिल जाएगी -5/3 5/3 एंड 2/3, ठीक है। सो ये पॉइंट क्या आया, -5/3 5/3 2/3। सो इस तरह से हमने ये लेक्चर खत्म किया है, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में विल डिस्कस 9, 11 एंड 12, ओके। सो किसी कुछ डाउट्स हो तो प्लीज पूछ लेना, अगर नहीं हो तो आगे बढ़ो, आगे के लेक्चर्स ऑलरेडी